ऐसे ही सम्यक दृष्टि भगवान की पूजा में अपना केवल ज्ञान देखता है। अब जी बात नहीं समझ में आई, अब तुम कहाँ से ड्राओ, कहाँ से तुम कहाँ का अध्यात्म ले आए? अरे तेरे अनुभूति का सत्य है, जिसको आत्मा दिखाई देता है उसे परमात्मा दिखाई देता है। सब प्रथमान योग में बता ले आओ, भरतेश बेवा पढ़ो, भरतेश बेवा पढ़ो, क्या लिखा है उसमें? ओह, रात्रि में सोते समय इस चक्रवर्ती की रानियों को स्वप्नों में भरतेश है और भरत जी के स्वप्नों में सिद्धेश है। सामायिक करने बैठे तो आत्मा में परमात्मा दिख रहा है और परमात्मा में आत्मा दिख रहा है। पढ़ो, भरतेश बेवा पढ़ो। एक बात समझ लेना, कहाँ लिखा है कहाँ लिखा है मत करना, जिन खोजा तिन पाएंगे, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि को ऐसा मिल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो आपको देखने का कमाल है इसका। तो हम तो भैया प्रथमानी पूरे पढ़े, हमने कुछ छोड़ा नहीं, प्रथमानी खूब पढ़ते, अभी भी पढ़ते, बहुत आनंद आता है। हाँ, कैसे पढ़ना है वो तो हम बताएंगे कभी, कैसे पढ़ना है। तो हम स्टोरी की तरह थोड़ी पढ़ते हैं, बस पढ़ते चले जाए। इन्फॉर्मेशन, हाँ इसमें क्या रखा है, इसमें क्या, अरे इसमें बहुत रखा है, बहुत मजा आता है। आया समझ में आया? जीव तत्व और जीव पदार्थ में अंतर है। अच्छा, आचार्य ने क्या कमाल किया, क्या मेहनत किया, क्या अनुसंधान जंगल में बैठ के किया होगा। जब तक सूक्ष्म उपयोग नहीं करेंगे, कहाँ भी छठे सातवें गुणस्थान बढ़ती मुनिराज आचार्य स्वामी जी तो ऐसे कहते थे, ओहो शुद्ध उपयोग की स्याही में डूब डूब करके उनकी कलम चलती थी। शुद्ध उपयोग की स्याही में डूब डूब करके। आपको पता है 1 करोड़ रुपए की इनकम हुई हो, मैंने प्रॉफिट हुआ। अब घर में बच्चा है, पापा साइकिल, हाँ ले ले साइकिल जी। कैसे बोल दिया आज? तो मैं कल तक तो बोल नहीं रहे थे, आज कैसे बोल दिया? वो खुमारी में डूब के 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई है। सुना जी, पप्पू कह रहे हैं चप्पल चाहिए। चप्पल नहीं बेटा, जूता ले अच्छे से। ये कौन सी खुमारी बोल रही? 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। सुना, एक पार्टी देना है बच्चे की जन्मदिन की। सुनो, तो फिर क्या बना रही हो? अच्छा बनाना, अच्छी पार्टी देना। एक काम करो, वो पार्क में देंगे बढ़िया, दिखाई के बल पर बोल रहा है। वो खुमारी 1 करोड़ की, और 1 करोड़ नहीं होता तो, गरीब होता तो। सुनो, ऐसे चप्पल दिलवा दे। अब तुम्हें चप्पल की लग रही, एक काम करो कील ठुकवा लो, अगले महीना दिलवा देंगे। क्यों? आदमी तो वही है, आदमी तो वही है। बात कहाँ से अंतर आ रहा है, ये तो बताओ अंतर कहाँ से आ रहा है? आदमी तो वही है। ओ, जैसे जैसे करोड़ रुपये की खुमारी चढ़ती है, ऐसे ऐसे शुद्ध उपयोग की खुमारी चढ़ती है। किसा उपसर्ग आएगा, उपसर्ग आएगा, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सभी निंदा करेंगे, कर लेंगे, कोई नहीं। किसा भोजन नहीं दे, अरे मत ध्यान दे। जी खुमारी कहाँ की होगी? बोला खुमारी काहे की होगी? लड़के लड़की के प्रेम संबंध हो जाता है ना पंचम काल में, मतलब अपन लोगों में नहीं, तो दोनों अब अट्रैक्शन हो गया, जबरदस्त अट्रैक्शन हो गया। तो क्या लगे फिर वो, सुनो फिर मम्मी पापा नाराज होंगे, अरे हो जान दे, फिर पैसा नहीं देंगे, मत देंगे, तो घर से निकल जाएंगे। ये भगवान जी खुमारी का ये खुमारी है। जैसे तुम स्त्री के चक्कर में दुनिया को नहीं गिनते, ऐसे शुद्ध उपयोग के सामने उपसर्ग और परिचय को नहीं गिनते। क्या तत्व मिला होगा जोरदार। ऐसे मस्ती का मार्ग है, मस्तियों का मार्ग। मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा, आत्म को आत्मा में घोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, वीरा प्रभु के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। अब इसका अर्थ करना बहुत कठिन है, ये सरल पंक्ति नहीं है, सबने गाई होंगी सुनी होंगी, इनका अर्थ करना बहुत सूक्ष्म है। ये तो जिनको मस्ती चढ़ी थी वे लिख गए भजन।
समझने में पसीना आएगा। हाँ आत्मा आत्मा कर रहे, भगवान भगवान कर रहे। अब हम कैसे बता सकते हैं? जिसे समझ में आई उससे पूछा, जिसे खुमारी चढ़ी उससे पूछा। बहुत दृष्टांत है, बहुत, एक नहीं बहुत दृष्टांत है। क्या कमाल है। तो जीव तत्व जीव पदार्थ में क्या अंतर हो गया कि यहाँ 10 प्राणों वाला होगा, ऐसी भी चर्चा आती है व्यवहार से। और निश्चय से भी देखा जाए तो छायसमिक भाव वाले को पदार्थ कह रहे हैं, छायिक भाव वाले को पदार्थ कह रहे हैं। पॉइंट पकड़ना। छायिक ज्ञान, छायसमिक ज्ञान, बाकी सब गुणों में भी ले सकते हो, उसको जीव पदार्थ कहेंगे, तत्व नहीं कहेंगे। और छायिक की अपेक्षा से कहो तो मोक्ष कह देंगे। यथा योग गुणस्थान में लगाओगे तो छायिक सम्यक को अलग गुणस्थान कह देंगे, फिर जीव तत्व भी नहीं कहेंगे उसे। ये भी थोड़ी सूक्ष्म बात है। उसे जीव तत्व नहीं कहेंगे, छायिक भाव को उधर डालेंगे, जीव तत्व नहीं डालेंगे, क्योंकि जीव तत्व पारिणामिक भाव है, केवल ज्ञान छायिक भाव है, छायसमिक भाव है, 5 भाव है ना। अब इसकी पढ़ाई करने के लिए फिर हम 5 भाव पढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन इशारा कर दिया। जब कभी भी भ्रम होते 5 भाव की याद रखना। जीव तत्व कैसा है कि ओनली पारिणामिक भाव। जीव तत्व में 4 भाव नहीं है। 38वीं गाथा इसी आधार पर चलती है, नियम सार जी की, जो भी मैं बता रहा हूँ, पारिणामिक भाव के आधार पर चलती है। उसमें छायिक भाव भी नहीं लेना, इसलिए वो तत्व है। नियम सार जी आज गाथा बताई थी 38, 50, वो तत्व की गाथा है, पदार्थ की नहीं। लेकिन छायसमिक भाव कहोगे, वैसा वैसा भाव कहोगे, ज्ञान दर्शन गुण चारित्र वीर, इनका परिणमन कहोगे, वो जीव तत्व है, जीव पदार्थ, सॉरी जीव पदार्थ है। अब इतना अपन क्या करते हैं जनरली, इसको ज़्यादा अंतर नहीं करते पदार्थ और तत्व में, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। हो सकता है हम कहेंगे पदार्थ को तत्व भी बोल जाए, तत्व को पदार्थ बोल जाए, लेकिन आप गड़बड़ नहीं करना, आपको अंतर आना चाहिए। आप अपने भाई को भी भाई साहब कहते हो और हमें भी भाई साहब कहे जाते हो, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी अपने भाई से भी गुस्से में कहते तुम हमारे कोई नहीं लगते, हमसे भी कह सकते हो आप हमारे सगे जैसे लगते हो, आप हमारे ही हो, बोलो कुछ भी। लेकिन डीएनए तो डीएनए है, सगा भाई है, वो पराया पराया ही है, तुम बोलो कुछ भी। ऐसी तत्व तत्व है और पदार्थ पदार्थ। थोड़ी सूक्ष्म बात तो है भैया, समझ में आ रही, कठिन तो नहीं लग रही। जीव तत्व और जीव पदार्थ, तो जीव तत्व आश्रयभूत है और जीव पदार्थ गेय है, जानने लायक है, आश्रय करने लायक नहीं है। तो फिर साहब फायदा क्या होगा? यही फायदा होगा कि तुमको जो डिप्रेशन आता है वो नहीं आएगा। अरे हमें कच्चू नहीं ताकत, हमारा तो गुणस्थान नीचा है, हमें तो ज्ञान दर्शन जरा सा है, हमारा तो छायसमिक भाव है, हमें तो याद नहीं रहता, हमें तो भला नहीं रहता। पदार्थ के बल पर ये डिप्रेशन आएगा, तत्व के बल पर क्या होगा? किसी भूति को भी सम्यक दर्शन हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। तत्व के आधार से सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक हो जाएगा, मोक्ष भी होगा। पदार्थ के आधार से परिणमन तो होगा, लेकिन सम्यक दर्शन आदि नहीं होगा। क्यों? उसका आश्रय नहीं किया जा सकता। इसको सूक्ष्म बात है, थोड़ा समझना। बराबर? कोई कठिन तो नहीं लगी भैया किसी को? कहो तो वो दृष्टांत दे दे, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं बिल्कुल आराम से। जीव तत्व और जीव पदार्थ,